नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन मीडिया मामला क्या है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। आइए देखते हैं इसे विस्तार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक मलयाली न्यूज चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन, उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। तो उस रोक से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। देखिए कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात यह है कि सरकार प्रेस पर गैर जरूरी रोक नहीं लगा सकती है। मतलब ये कि अगर सरकार के द्वारा प्रेस पर रोक लगाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसका एक पुख्ता आधार होना चाहिए। दूसरा कि सरकार नागरिकों के अधिकार को नहीं कुचल सकती। और तीसरी बात कि सरकार जिस राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी की बात करती है वो हवा में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि उसका एक ठोस आधार होना चाहिए, उसके पीछे एक मजबूत तर्क होना चाहिए। अब हम अगर इस वन मीडिया मामले की बात करें तो सबसे पहले कि यह केरल का एक टीवी चैनल है और जनवरी 2022 में उसके लाइसेंस को रिन्यू करना था, जो लाइसेंस उसे 2012 में उस समय की सरकार के द्वारा दिया गया था। लेकिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी 2022 को उसके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया। आखिर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किस कारण से मना किया? तो मंत्रालय का यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्यों इस चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, तो उसका आधार यह दिया कि जो चैनल के प्रमोटर्स हैं, जिसका नाम है मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, उसका संबंध एक इस्लामी संगठन से है जिसका नाम है जमात ए इस्लामी हिंद। तो अब यहां पर इन सबके आधार पर क्या किया गया कि चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया, मतलब उसके प्रसारण पर रोक लगा दी गई। उसके बाद मामला केरल हाईकोर्ट गया और केरल हाईकोर्ट में जो चैनल है वह सूचना प्रसारण मंत्रालय के फैसले के विरोध में गई। अपील का क्या आधार दिया सूचना प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले के विरोध में? तो चैनल ने अपील का यह आधार दिया कि गृह मंत्रालय की अनुमति की जरूरत किसी भी चैनल को प्रारंभ करने के समय में होती, मतलब पहली बार आवेदन करने के समय में होती है, ना कि लाइसेंस प्राप्त करने के बाद रिन्यू करने के संबंध में होती है। जबकि इस अपील का जो आधार दिया गया चैनल के द्वारा, उसके विरोध में केंद्र सरकार ने जो पक्ष रखा वह देखिए क्या है। वह पक्ष यह है कि लाइसेंस रद्द करने का जो फैसला लिया गया है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया है। इसलिए चैनल का यह तर्क सही नहीं लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति केवल आवेदन के समय में होती, लाइसेंस के रिन्यू के समय में नहीं होती है। और लाइसेंस रद्द करने का जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार का, उसका कारण है, आधार है राष्ट्रीय सुरक्षा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड है उसका संबंध अवांछनीय ताकतों के साथ है, जैसा कि अभी मैंने नाम लिया इस्लामी संगठन के साथ। फिर हाईकोर्ट के जो सिंगल बेंच है उसने चैनल पर लगे बैन को बरकरार रखा। उसके बाद चैनल कहां गई? चैनल केरल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के पास गई। डिवीजन बेंच का मतलब यहां पर है कि उस बेंच में 2 या 3 जज होंगे। तो डिवीजन बेंच ने भी क्या किया कि 2 मार्च को सिंगल बेंच के इस फैसले को बरकरार रखा। मतलब ये कि जो चैनल है वह ऑफ एयर ही रहेगा, मतलब उसके द्वारा प्रसारण नहीं किया जाएगा। अब केरल हाईकोर्ट ने किस आधार पर निर्णय दिया वो देखिए। केरल हाईकोर्ट ने यह बात कही कि जब बात राज्य की सुरक्षा से जुड़ी हो तो फिर सरकार को पूरी छूट है कि वह बिना वजह बताए लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दे। और दूसरी बात यहां पर केरल हाईकोर्ट ने यह की कि सरकार ने जो आधार दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय यहां पर मौजूद है, तो उस पर यह बात कही गई कि जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ ऐसे इनपुट्स दिए जो इनपुट्स उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो या अन्य जांच एजेंसियों से मिले हुए थे कि पब्लिक ऑर्डर या राज्य की सुरक्षा को यह प्रभावित कर सकते हैं। तो जब केरल हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जो उस पर बैन लगा हुआ है चैनल पर वह आगे भी जारी रहेगा, तो फिर चैनल सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील की। सुप्रीम कोर्ट में चैनल के प्रमोटर्स ने जो दलील दी वह दलील यह थी कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि सरकार ने लाइसेंस रिन्यू ना करने की जो वजह बताई है वह सील बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपी थी। जब ये सारी बातें हुई और दोनों पक्षों ने जब अपने अपने तर्क रखे, तो उन अलग अलग तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इस रोक के साथ ही जो चैनल है उस चैनल का प्रसारण फिर से शुरू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने
केरल हाईकोर्ट के निर्णय पर जो रोक लगाई उसका आधार देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला आधार दिया वह यह दिया कि एक देश में स्वतंत्र और निडर मीडिया की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निडर प्रेस बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई मीडिया चैनल, कोई पत्रिका, कोई समाचार पत्र अगर सरकार की नीतियों की आलोचना करती है तो इसका अर्थ यह नहीं कहा जा सकता है कि आलोचनात्मक विचार सत्ता विरोधी हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर प्रेस पर पाबंदी लगाई जाती है तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। वहीं दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि जो सील बंद लिफाफे में चैनल को रिन्यू ना कराने के जो कारण दिए गए हैं वह एक तरीके से प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। क्यों? इसलिए क्योंकि सीलबंद लिफाफे में जो जानकारी दी गई है वह जानकारी याचिकाकर्ता को तो पता ही नहीं है। तो फिर याचिकाकर्ता को वह आधार ही पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से उसके चैनल को रोक दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह बात कही है कि सरकार हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा नहीं कर सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हाई कोर्ट में जो सीलबंद प्रक्रिया अपनाई गई वह किसी भी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि जो सीलबंद प्रक्रिया अपनाई गई उसमें केंद्र सरकार ने क्या कारण बताया? केंद्र सरकार ने सुरक्षा मंजूरी देने पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। अब कोर्ट ने यह बात कही है कि यह सही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को डिजाइन करना वह इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह बात भी कही है कि वैसी कौन सी विषय वस्तु है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, उसके लिए कोर्ट के पास समझ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, बल्कि उसके लिए पुख्ता सबूत पेश करना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह बात कही है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा को एक हथियार के रूप में केंद्र इस्तेमाल कर रही है। वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि जिस जमात इस्लामी हिंद की बात हो रही है वह एक प्रतिबंधित संगठन तो है ही नहीं। तो इसलिए राज्य जो यह तर्क दे रही है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि संगठन के साथ संबंध रखने वाले चैनल राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं है। मतलब यह कि वह जो संगठन है, जो इस्लामी संगठन जमात इस्लामी हिंद, वह एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है और अगर उससे चैनल जुड़ा हुआ भी है तो फिर वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। और फिर वही बात कि राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल नागरिकों को मिले कानूनी उपाय से दूर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया जो विधि के शासन के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह बात कही है कि सीबीआई और आईबी की सभी रिपोर्ट गुप्त नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के उस तर्क को खारिज कर दिया गया जिसमें यह बात गृह मंत्रालय ने कही कि आईबी की रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जा सकता है। बेंच ने उस तर्क को स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका यह कहना है कि सीबीआई और आईबी के जो सभी रिपोर्ट हैं वो सीलबंद लिफाफे में नहीं स्वीकार किए जा सकते हैं और सीबीआई और आईबी जैसी एजेंसियों की जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हो उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर मीडिया वन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति और किसी भी संस्था के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। दूसरी बात, उन्होंने ये बात कही कि एक देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि पत्रकार और पत्रकारिता निष्पक्ष रूप में हो और बिना किसी भी दबाव के हो। तीसरी बात, सरकार की आलोचना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कभी भी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार मीडिया वन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए वह काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.